आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को आप लोग ध्यान पूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। सास को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। नंद बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन बहू के आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो थके हारे कदमों से भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। पिछले 3 महीने से सास को बचाने की कवायद में लगी हुई थी। हॉस्पिटल, घर और बच्चे संभालते संभालते थक चुकी थी। रीति रिवाज के मुताबिक बेटियों को मृतदेह को हाथ लगाना सही नहीं माना जाता है, इसलिए सारे काम बहू ही कर रही थी। किसी को सास की चुनरी चाहिए थी, तो किसी को उनकी मृतदेह को नहलाने के लिए पानी का कलश। आखिर अर्थी तैयार होने के बाद शव यात्रा निकल गई। नंद दहाड़े मारकर रो रही थी। बहू भी आंखों में आंसू लिए सास को विदा कर रही थी, साथ ही अपने बच्चों को भी संभाल रही थी। सास के विदा होने के कुछ देर बाद फिर रीति रिवाज के चक्कर में बहू को लगा दिया गया। जैसे जैसे जो बताया जा रहा था वैसे वैसे वो करती जा रही थी। कुछ औरतें नंद को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, वहीं कुछ बैठकर बहू के क्रियाकलापों को गौर से देख रही थी। वहीं बैठी एक रिश्तेदार महिला ने तो कटाक्ष कर भी दिया, अरे बहू को तो रोना तक नहीं आया, विदा करते समय दिखावटी आंसू बहा लिए तो क्या हुआ। सच है, दुख तो खुद की बेटी को ही होता है, भला बहुएं क्यों आंसू बहाएं। उनकी तरफ से तो बला टली। उसके साथ बैठी और भी महिलाओं ने बोलना शुरू कर दिया, अरे बेटी कब से रो रही थी, लेकिन क्या बहू दिलासा नहीं दे सकती थी। सच है, माँ के बाद मायके भी खत्म हो जाता है। तब वहाँ बैठी एक बुजुर्ग महिला बोली, जो जिम्मेदारी निभाता है उसके पास आंसू बहाने का वक्त नहीं होता है। बहू तो हमेशा कटघरे में होती है, पहले खुद की गिरेबान में झांक कर देख लो, तुम भी तो किसी की बहू हो। क्या बुजुर्ग महिला ने सही कहा? ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।